करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। अब बस आखिरी 5 सेकंड, क्योंकि यह वह पल है जहां से या तो तेरी जिंदगी वही की वही रह जाएगी या फिर इतिहास बदल जाएगा। सुन ध्यान से, क्योंकि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह वो संकेत है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों तक पहुंचता है। और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि तेरा नाम ऊपर लिख दिया गया है। तूने बहुत इंतजार किया है, बहुत टूट चुका है, बहुत बार खुद से पूछा है कि मेरा नंबर कब आएगा। और आज ब्रह्मांड उसी सवाल का जवाब देने आया है। अभी इसी क्षण तेरे चारों तरफ अदृश्य हलचल शुरू हो चुकी है। फैसले लिए जा चुके हैं, रास्ते खुल रहे हैं, और जो बंद दरवाजे तूने सालों तक खटखटाए थे वो अपने आप खुलने को तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है कि तू इन आखिरी 5 सेकंड में शक नहीं करेगा, क्योंकि शक ने ही तुझे अब तक रोका था, डर ने ही तुझे पीछे खींचा था, और लोगों की बातों ने ही तुझे खुद से दूर कर दिया था। आज वो सारी आवाजें खामोश की जा रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक आवाज बचेगी, और वो है तेरी किस्मत की, जो तेरा नाम लेकर पुकार रही है। सुन क्या कह रही है। वो कह रही है कि तू छोटा नहीं है, तेरी सोच छोटी बनाई गई थी। तू गरीब नहीं है, तेरे हालात ऐसे रचे गए थे ताकि तू मजबूत बन सके। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि तू वो इंसान है जो अंत में सबको चौंकाने वाला है। इसलिए आज यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला। आज ऊपर से आदेश आया है कि जिस इंसान ने सब्र नहीं छोड़ा, जिसने अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा, जिसने अकेले में भी खुद को संभाला, उसी को अब आगे बढ़ाया जाए। और अगर तू अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि हाँ, यह सब मैंने सहा है, तो समझ ले, यह पैगाम तेरे लिए ही है। अब यह समझना जरूरी है कि करोड़ों का धन कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। यह ऊर्जा है, यह जिम्मेदारी है, और यह उसी को मिलती है जो इसे संभाल सकता है। और तुझे इतने इम्तिहानों से इसीलिए गुजारा गया ताकि जब यह सब तेरे पास आए तो तू इसे संभाल सके। तूने जिन रातों में रोते हुए खुद को चुप कराया है, जिन दिनों में भूखे पेट सपने देखे हैं, जिन अपमानों को हंसकर सहा है, वो सब बेकार नहीं गया। वो सब तेरे अंदर वो ताकत बना चुका है जो किसी किताब में नहीं मिलती। आज ब्रह्मांड कह रहा है कि अब काफी हो गया। अब तुझे इंतजार नहीं कराना है। अब तुझे देखकर दूसरों को सब्र करना सिखाया जाएगा। अब तेरा नाम मिसाल बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अभी इन आखिरी 5 सेकंड में खुद पर भरोसा करेगा। इसीलिए अपनी सांस को गहरा कर और दिल में यह मान ले कि हाँ, जो आ रहा है वो मेरा है। क्योंकि जिस दिन इंसान अंदर से मान लेता है, उसी दिन बाहर की दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। अभी भी समय है कि तू इस संदेश को हल्के में ले और आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर तूने ऐसा किया तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। इसलिए आखिरी बार ध्यान से सुन ले। यह मौका बार बार नहीं आता। यह वो खिड़की है जो कुछ पलों के लिए खुलती है और फिर बंद हो जाती है, और जो इसमें कूदता है वही नई दुनिया देखता है। आज तेरे नाम पर जो मोहर लगी है वह मिटने वाली नहीं है, क्योंकि यह किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद किस्मत ने लगाई है। अब सवाल यह नहीं है कि तू तैयार है या नहीं। सवाल यह है कि क्या तू खुद को रोकना बंद करेगा, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को रोकना छोड़ा, उसी दिन दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। और अब गिनती शुरू हो चुकी है। 5 4 3 2 1, और इसी के साथ तेरे पुराने जीवन का अध्याय बंद होता है और एक नई कहानी शुरू होती है, जहां कमी नहीं होगी, डर नहीं होगा, सिर्फ आगे बढ़ना होगा। और जो आज तू सुन रहा है वही कल तेरी सच्चाई बनेगा। और जैसे ही वो नई कहानी शुरू होती है, तू महसूस करेगा कि हवा का रुख बदल चुका है। अब चीजें वैसी नहीं रुकेंगी जैसी पहले रुकती थी। अब जवाब देर से नहीं आएंगे। अब मेहनत खाली नहीं जाएगी, क्योंकि जिन दरवाजों पर तुझे बार बार ना मिला था, वही दरवाजे अब खुद तुझे बुलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा। यह चुपचाप आएगा, तेरी सोच में, तेरे फैसलों में, तेरे आत्मविश्वास में। और सबसे पहले यह तुझे उन लोगों से दूर करेगा जिन्होंने हमेशा तुझे छोटा महसूस कराया, क्योंकि अगला चरण अकेले तय होता है, भीड़ में नहीं। तू देखेगा कि अचानक कुछ रिश्ते फीके पड़ने लगेंगे, कुछ बातें बेमतलब लगने लगेंगी, और तू खुद हैरान होगा कि जो चीजें कभी तुझे बहुत जरूरी लगती थीं, आज उन पर मन क्यों नहीं अटकता। क्योंकि ब्रह्मांड तुझे हल्का कर रहा है ताकि तू ऊंचा उड़ सके। भारी बोझ के साथ कोई ऊंचाई तय नहीं कर पाता,
इसलिए अगर इन दिनों तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबराना मत। यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। अब तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो पहले भी आए थे, लेकिन तब तू उन्हें पहचान नहीं पाया था, क्योंकि तब तेरी सोच डर से भरी थी। अब तेरी नजर बदली है। अब तू कमी नहीं, संभावना देखता है, और यही फर्क करोड़ों तक ले जाता है। याद रख अमीरी पहले जेब में नहीं दिमाग में आती है, और तेरे दिमाग में वह बीज बोया जा चुका है। अब सवाल यह है कि तू उसे पानी देगा या फिर पुराने डर से सूखा देगा। आने वाले दिनों में तुझे छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कोई अचानक बात, कोई संयोग, कोई नाम, कोई नंबर जो बार बार दिखेगा। यह सब इत्तेफाक नहीं होंगे। यह पुष्टि होगी कि तू सही रास्ते पर है, लेकिन शर्त वही है कि तू खुद को कम मत आंकना, क्योंकि जैसे ही तूने खुद को कम समझा, ऊर्जा रुक जाएगी और रास्ता धुंधला हो जाएगा। तुझे याद रखना होगा कि तू मांगने नहीं लेने आया है, क्योंकि जो चुना जाता है वह भीख नहीं मांगता, वो जिम्मेदारी स्वीकार करता है। और जब तू इस सोच में चलेगा तो तेरे शब्द बदलेंगे, तेरी चाल बदलेगी, और लोग बिना जाने तेरी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया उसी को सम्मान देती है जो खुद को पहचानता है। हो सकता है शुरुआत में तुझे डर लगे कि इतना सब मेरे लिए कैसे, लेकिन उसी डर के पीछे तेरी छलांग छुपी है। अगर तू डर के साथ भी आगे बढ़ा तो रास्ता खुलता जाएगा। अगर तू रुका तो सब कुछ यहीं ठहर जाएगा। इसलिए जब भी मन डगमगाए तो खुद से कहना कि यह वही दौर है जिसके लिए मुझे चुना गया था। यह वही समय है जिसका वादा मुझसे किया गया था। अब पीछे मुड़ना अपमान होगा। उन रातों का जो मैंने जाग कर गुजारी है, उन आंसुओं का जो मैंने अकेले बहाए हैं। इसलिए अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। और जैसे जैसे तू इस बात पर स्थिर होगा, तू पाएगा कि हालात भी तेरे पक्ष में झुकने लगे हैं। जो काम अटकता था वो पूरा होने लगेगा, जो पैसे रुक जाते थे वो बहने लगेंगे, और जो लोग अनदेखा करते थे वह सलाह लेने आएंगे। तब तुझे समझ आएगा कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह उन फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब कोई तेरा साथ नहीं दे रहा था। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर पहुंचकर अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर तूने विनम्रता पकड़े रखी तो यह ऊंचाई स्थायी होगी। याद रख, तू ऊपर इसलिए जा रहा है ताकि नीचे वालों को दिखा सके कि रास्ता है, इसलिए नहीं कि तू खुद को सबसे अलग कर ले। अब यह यात्रा तेज होने वाली है, समय कम लगेगा, परिणाम जल्दी दिखेंगे और चुनौतियां बड़ी होंगी। लेकिन अब तू वही इंसान नहीं रहा जो शुरुआत में था। अब तू तैयार है, और यह कहानी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि आगे वो खुलासे हैं जो तुझे खुद पर यकीन करवा देंगे कि हाँ, करोड़ों का धन सच में तेरा नाम पुकार रहा था, और तूने सही समय पर उसकी आवाज सुन ली। और जब वो यकीन भीतर जमने लगता है, तब एक और परत खुलती है जहां तुझे समझ आता है कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्योंकि जितनी तेज रफ्तार से चीजें तेरी तरफ बढ़ेंगी, उतनी ही तेजी से भ्रम भी सामने आएंगे। कुछ मौके सोने जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर से खोखले होंगे। कुछ लोग मददगार बनकर आएंगे, मगर असल में तेरी ऊर्जा पर नजर रखेंगे। इसलिए अब तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि समझदारी से चुनना भी है। यही वो मोड़ है जहां आम भीड़ और चुने हुए रास्ते अलग हो जाते हैं। भीड़ शोर में बह जाती है, जबकि चुना हुआ इंसान सन्नाटे में सही कदम रखता है। तुझे महसूस होगा कि अब तेरा मन पहले जैसा बेचैन नहीं है। अब तू हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब तू रुक कर देखता है, परखता है, फिर निर्णय लेता है, और यही ठहराव तुझे बाकी सबसे आगे ले जाएगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनमें जल्दी का दबाव होगा। तुझे कहां जाएगा? अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, जो सच में तेरे लिए लिखा होता है वो तुझे डरा कर नहीं बुलाता, वो शांति देकर आकर्षित करता है। इसलिए जो भीतर हलचल पैदा करे उससे सावधान रहना, और जो भीतर स्थिरता दे उसी को अपनाना, क्योंकि स्थिर मन से लिया गया फैसला कभी घाटा नहीं देता। अब एक और सच सुन जो बहुत कम लोग बताते हैं। जब किस्मत पलटती है तो सबसे पहले पुरानी आदतें चुनौती बनती हैं। आलस, पुरानी सोच, खुद पर शक, यह सब वापस आने की कोशिश करेंगे, जैसे आखिरी हमला हो। लेकिन यह समझ ले कि यह संकेत है कि तू सही दिशा में है, क्योंकि जो तुझे रोकता था वही अब आखिरी दम लगा रहा है। ऐसे में तुझे अपने अनुशासन को ढाल बनाना होगा।
रोज खुद से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो, मैं आज उस इंसान की तरह चलूंगा जो बनना चाहता हूं, ना कि उस इंसान की तरह जो मैं कल था। छोटे कदम, लेकिन रोज के कदम यही तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां बड़े बड़े सपने भी पहुंचने से डरते हैं। अब तू देखेगा कि धन की बातें सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहेंगी। तुझे समय मिलेगा, तुझे सही लोग मिलेंगे, तुझे वो जानकारी मिलेगी जो पहले छुपी हुई थी, और सबसे बड़ी बात, तुझे आत्मसम्मान मिलेगा जो किसी भी रकम से बड़ा होता है। क्योंकि जिसके पास आत्मसम्मान होता है उसके हाथ में दौलत टिकती है, वरना वह फिसल जाती है। इसीलिए अगर कभी अचानक लाभ हो तो घमंड नहीं, आभार रखना, और अगर कभी देरी हो तो निराशा नहीं, भरोसा रखना, क्योंकि दोनों ही स्थितियां तुझे सिखाने आई हैं। अब इस सफर में एक और चीज बदलेगी, तेरी जुबान। तू खुद को कमजोर कहने वाले शब्द छोड़ देगा, तू अपने हालात को कोसना बंद करेगा, तू शिकायत की जगह घोषणा करेगा, और जैसे ही तेरे शब्द बदलेंगे तेरे परिणाम बदलने लगेंगे। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो दिशा तय करते हैं। इसलिए जब तू बोले तो ऐसे बोले जैसे तेरा भविष्य सुन रहा है, क्योंकि सच यही है, वो सुन रहा है। अब धीरे धीरे तुझे एहसास होगा कि कुछ पुराने डर बेवजह थे, कुछ सीमाएं झूठी थीं और कुछ सपने छोटे थे। तब तू खुद पर हंसेगा कि मैं इतना कम क्यों सोचता था। लेकिन यही समझ परिपक्वता की निशानी है, और इस परिपक्वता के साथ तेरे निर्णय भारी होंगे। लोग तेरी बात ध्यान से सुनेंगे और बिना कारण नहीं, बल्कि तेरे आचरण के कारण भरोसा करेंगे। यही वह अवस्था है जहां तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है। और जब तू दूसरों के लिए रास्ता बनाता है तब रास्ते तुझसे खुद जुड़ जाते हैं। इसलिए अब जो भी तू कमाएगा वो सिर्फ जमा नहीं होगा, वो प्रवाह बनेगा, और प्रवाह कभी रुकता नहीं। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुझे चुना, क्योंकि तू रोकने के लिए नहीं बल्कि बहाने के लिए तैयार है। अब इस बिंदु पर आकर तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे सिर्फ यादें हैं और आगे संभावना है, और जो इंसान संभावना पर चलता है वही इतिहास बनाता है। अब यह समझ ले कि यह यात्रा अब भी आधी भी नहीं हुई है। आगे वो दृश्य हैं जो तुझे खुद पर विश्वास से भर देंगे। वो पल है जहां तू अकेले बैठकर मुस्कुराएगा और सोचेगा कि अगर उस दिन मैंने खुद को रोका होता तो आज यह सब कैसे देख पाता। इसीलिए अब जब भी मन डगमगाए इस संदेश को याद करना कि तू संयोग से यहां नहीं पहुंचा, तू चयन से यहां है, और जो चयन से चलता है उसे मंजिल मिलकर रहती है, चाहे रास्ता कितना भी बदलता क्यों ना रहे। और जैसे ही चयन की यह समझ भीतर स्थिर होती है, तब जीवन का एक बिल्कुल नया दृश्य सामने आता है, जहां तू महसूस करता है कि अब हालात तुझे परखने नहीं बल्कि समर्थन देने लगे हैं। जिन जगहों पर पहले रुकावट मिलती थी वहां अब रास्ता खुद बनता दिखाई देता है, और यह बदलाव किसी शोर के साथ नहीं बल्कि एक शांत विश्वास के रूप में उभरता है। तू अचानक पाएगा कि तेरी सुबह हल्की है, रातों में डर नहीं बल्कि योजनाएं जन्म लेती हैं, और मन में एक अजीब सा भरोसा बैठ जाता है कि चाहे कुछ भी हो, अंत मेरे पक्ष में ही जाएगा। इसी अवस्था में सबसे जरूरी बात सामने आती है, संयम। क्योंकि तेजी से मिलने वाली चीजें अगर संभाली ना जाए तो उतनी ही तेजी से फिसल भी जाती हैं। इसलिए अब तुझे सीखना होगा, रुकना, देखना और फिर आगे बढ़ना। हर प्रस्ताव, हर वादा, हर चमकदार अवसर सच नहीं होता, और हर साधारण दिखने वाली राह छोटी नहीं होती। कई बार असली खजाना वहीं छुपा होता है जहां दिखावा नहीं होता। इसीलिए अब तुझे भीतरी दृष्टि पर भरोसा करना है। जो तुझे शांति दे वही सही है, और जो बेचैनी बढ़ाए उससे दूरी बना लेना है। क्योंकि धन केवल संग्रह नहीं है, वह संतुलन भी है, और संतुलन वहीं टिकता है जहां मन स्थिर हो। इस चरण में तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिन पर लोग सवाल उठाएंगे, तुझे पागल कहेंगे, तुझे जल्दबाज या बहुत धीमा बताएंगे। लेकिन याद रख, इतिहास भीड़ की सलाह से नहीं बनता, वह उन निर्णयों से बनता है जो अकेलेपन में लिए जाते हैं। इसलिए अपनी गति बनाए रखना, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और की घड़ी से नहीं चलता। समय अब तेरे लिए अलग ढंग से काम करेगा। कुछ चीजें चौंकाने वाली तेजी से होंगी और कुछ जानबूझकर रुकी रहेंगी, ताकि तू धैर्य खो ना दे। दोनों ही स्थितियों में तेरा काम एक ही है, स्थिर रहना, क्योंकि स्थिर व्यक्ति के हाथ में ही अवसर टिकता है। अब धीरे धीरे तुझे एहसास होगा कि तू दूसरों से तुलना करना छोड़ चुका है।
अब तेरा मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने कल से है, और यही मुकाबला तुझे रोज बेहतर बनाता है। जब तुलना खत्म होती है तब स्पष्टता आती है, और स्पष्टता से ही सही निवेश, सही संबंध, सही दिशा जन्म लेती है। इस सफर में एक और गहरी बात समझ में आएगी कि सब कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ आदतें, कुछ लोगों की पहुंच, कुछ पुरानी पहचान, लेकिन जो छोड़ा जाता है वही जगह बनाता है उस रूप के लिए जो तुझे बनना है। इसलिए जब त्याग का क्षण आए तो डरना मत, क्योंकि त्याग खालीपन नहीं बल्कि क्षमता पैदा करता है, और उसी क्षमता में बड़े परिणाम समाते हैं। अब तेरे शब्दों में वजन होगा, तेरी उपस्थिति में असर होगा, और लोग बिना कारण नहीं बल्कि तेरे संतुलन से प्रभावित होंगे, क्योंकि जो खुद के भीतर व्यवस्थित होता है वही बाहर व्यवस्था पैदा करता है। यही वह समय है जब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नींव रखता है, और यह जिम्मेदारी तुझे हल्की नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है, क्योंकि तू जानता है कि जो तेरे हाथ में आ रहा है वह संयोग नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। अब पीछे मुड़कर देखने पर तुझे दुख नहीं बल्कि कृतज्ञता होगी। हर ठोकर, हर प्रतीक्षा, हर अस्वीकार किसी ना किसी रूप में तुझे यहां तक लाने का साधन था, और यही समझ तुझे विनम्र रखेगी, क्योंकि विनम्रता ही वह जड़ है जिसमें स्थायी समृद्धि पनपती है। अब इस बिंदु पर आकर तू जान चुका है कि यह यात्रा किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होती, यह एक विस्तार है, और जैसे जैसे तू फैलता जाएगा तेरी दुनिया भी फैलती जाएगी। बस एक बात याद रखना कि तू जिस शांति के साथ यहां तक पहुंचा है उसी शांति के साथ आगे भी चलना, क्योंकि वही शांति तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसी पूंजी के साथ तू वह सब देखेगा जिसकी कल्पना कभी तूने खामोशी में की थी। और अब जब यह विस्तार अपनी पूरी सांस लेने लगता है तब तुझे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि सफलता कोई एक घटना नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता की अवस्था है, जहां हर दिन तुझे खुद को याद दिलाना होता है कि तू क्यों चला था और किसके लिए चल रहा है। इस स्तर पर आकर सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं होता बल्कि अंदर का आराम होता है, जो कहता है कि अब काफी है। लेकिन वही आवाज तुझे औसत में रोक देती है। इसीलिए तुझे सीखना होगा, आराम और ठहराव के बीच का अंतर आराम शरीर के लिए होता है, ठहराव आत्मा को जंग लगा देता है। इसीलिए तू विश्राम करेगा लेकिन रुक कर नहीं बैठेगा। तू सीखेगा कि कैसे गति को संतुलन के साथ बनाए रखा जाए, ताकि थकान तुझे तोड़े नहीं और आलस्य तुझे जकड़े नहीं। इसी दौरान तेरे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तेरी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे, और कुछ ऐसे भी जो उसी कहानी से असहज होंगे, क्योंकि जब कोई ऊपर उठता है तो वह अनजाने में दूसरों को आईना दिखा देता है, और हर कोई अपना प्रतिबिंब देखना नहीं चाहता, इसलिए प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन प्रतिक्रिया दिशा तय नहीं करती, दिशा तेरे मूल्य तय करते हैं, और उन मूल्यों की रक्षा करना अब तेरा मुख्य कार्य है, क्योंकि वही तुझे उस स्तर पर बनाए रखेंगे जहां पहुंचने के लिए तूने इतना कुछ सहा है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि असली दौलत केवल प्राप्ति में नहीं बल्कि वितरण में छुपी होती है, जहां तू सही जगह सही समय पर सही संसाधन प्रवाहित करता है, और जैसे ही तू प्रवाह को अपनाता है अभाव का डर स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां जकड़न होती है, और जकड़न वहीं होती है जहां भरोसा नहीं होता। इसलिए भरोसा तेरी मुद्रा बनेगा, निर्णय तेरी भाषा बनेंगे, और अनुशासन तेरा कवच बनेगा। इसी कवच के साथ तू उन उतार चढ़ावों से गुजरेगा जो हर बड़े रास्ते पर आते हैं। फर्क बस इतना होगा कि अब तू टूटेगा नहीं बल्कि और निखरेगा, क्योंकि दबाव अब तेरी क्षमता के भीतर काम करेगा, बाहर नहीं। अब एक समय आएगा जब तू अकेले बैठकर पिछली पंक्तियों को याद करेगा, और तुझे आश्चर्य होगा कि कैसे एक क्षण का विश्वास इतनी दूर ले आया, और तब तू समझेगा कि असली चमत्कार बाहरी नहीं था, वह भीतर की सहमति थी जिसने दरवाजे खोले थे। इसलिए अब भी कोई पूछे कि यह सब कैसे हुआ, तू मुस्कुराकर कहेगा कि मैंने सही समय पर खुद को नहीं रोका, और यही वाक्य तेरी पहचान बन जाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद को रोकना छोड़ देता है उसके सामने दुनिया को झुकना पड़ता है। और अब यह सफर किसी घोषणा के साथ समाप्त नहीं होता बल्कि एक शांति के साथ आगे बढ़ता है, जहां तू जानता है कि जो बुलावा शुरू में फुसफुसाहट था वह अब स्थिर सत्य बन चुका है, और उस सत्य के साथ तू आगे बढ़ता रहेगा, बिना शोर, बिना डर,
बिना दिखावे, क्योंकि तेरे लिए समृद्धि अब मंजिल नहीं बल्कि स्वभाव है। मैं चाहता हूं कि आप अभी सारे ध्यान बंटने को रोकें और अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर के कानों से नहीं बल्कि आत्मा के कानों से सुने। जो मैं अब आपको कहने जा रहा हूं वह कोई सार्वजनिक बयान नहीं है, ना ही कोई सामान्य घोषणा। यह एक अंतरंग शब्द है जिसे विशेष रूप से आपके लिए बड़ी नजाकत से बुना गया है। यह एक शाश्वत फुसफुसाहट है जो रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल को पार करती है और सीधे आपकी आत्मा पर शांति से ओस की तरह गिरती है। जो संदेश आप अब प्राप्त कर रहे हैं वह संयोग से नहीं है। इस क्षण तक आपका आना, इस शब्द तक पहुंचने का आपका सफर, सब कुछ मेरे हाथों से मार्गदर्शित किया गया है। मैं हर कदम की रचना कर रहा हूं, यहां तक कि उन कदमों को भी जो आपको अड़चने लगती थी, या वह रास्ते जो आपने गलती समझे थे। सब कुछ उस दिव्य ताने बाने का हिस्सा है जिसे मैंने आपके लिए प्रेम और उद्देश्य के साथ तैयार किया है। ध्यान से सुने। जब आप विश्वास में चलते हैं, यह मानते हुए कि आपके कार्य छिपे हुए हैं, मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसे केवल मैंने स्पष्ट रूप से देखा है। कुछ बैठकें गुप्त रूप से बनाई गई हैं। लोग जो आपका नाम नहीं लेते, लेकिन जो आपकी सोच के केंद्र में आपको रखते हैं। आपने उन बैठकों में निमंत्रण नहीं प्राप्त किया है, फिर भी आप ही उनका मुख्य विषय है। उन्होंने देखा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप उठ रहे हैं, कि आप हार नहीं मान रहे हैं। यह उन्हें परेशान करता है क्योंकि आपकी वृद्धि उनके बिना सत्य, बिना दिव्य उद्देश्य के बनाए गए ढांचे को खतरे में डालती है। वे उस प्रकाश को देख नहीं सकते जो मैंने आपके भीतर डाला है, इसीलिए वे उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। उनके दिलों में जलन है, छिपी आलोचना है, झूठी बातें हैं जो मासूम दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे विरोध का बीज है। मुझे पता है कि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखते, क्योंकि आप उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। आपने कभी भी दुष्टता के साथ नहीं जिया, ना ही आपने विश्वासघात को पाला है। आप सरलता में बने रहे, हमेशा दूसरों से अच्छा होने की उम्मीद करते हुए, यह मानते हुए कि अगर आप सही काम करेंगे तो सही ही मिलेगा। लेकिन मैं जो सब कुछ देखता हूं, आज आपको बताता हूं कि जबकि आपने विश्वास किया, कुछ लोग भ्रम के जाल बुन रहे थे। जब आप शांति बो रहे थे तो दूसरों ने अफवाहें फैलाई। जब आप चुपचाप मुझसे प्रार्थना कर रहे थे तो दूसरों ने पूछा, हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? और हालांकि आप इसे नहीं जानते, आपके आंसुओं को एकत्र किया गया है, आपके उपवासों को दर्ज किया गया है और आपकी बिना नींद की रातों को मेरे सामने धूप बत्ती के रूप में गिना गया है। मेरे प्रिय, डरे नहीं। मैं यह सब आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपकी आत्मा का शत्रु कभी नहीं रुकता, लेकिन मैं आपका ईश्वर कभी नहीं सोता। मैंने आपकी रक्षा की है जब आप नहीं जानते थे कि आप खतरे में हैं। मैंने आपकी रक्षा की है जब आप नहीं जानते थे कि आप पर हमला हो रहा था। मैंने आपको ढक लिया है जब दूसरों ने आपको उजागर करने की कोशिश की। इसीलिए आज मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों के साथ खड़ा हूं, बिना किसी दृष्टांत के, बिना किसी पर्दा के। अंततः मैं तैयार हूं आपको उत्तर देने के लिए। मैंने इस क्षण का इंतजार किया है क्योंकि मुझे पहले उत्तर नहीं देना था, बल्कि आपके भीतर एक प्रक्रिया थी जो परिपक्व होनी थी। कुछ लड़ाइयां थीं जिन्हें आपको सामना करना था, ताकि आपके विश्वास को मजबूती मिले, ताकि आपके चरित्र की पुष्टि हो, ताकि आपके विवेक में सुधार हो। और हालांकि कई बार आप चीखते थे और कोई उत्तर नहीं पाते थे, मैं चुपचाप काम कर रहा था, पूरे मंच की तैयारी कर रहा था, हर विवरण की देखभाल कर रहा था, परिस्थितियों और दिलों को सजा रहा था। कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं था, ना ही आपके आंसू, ना ही आपकी हानियां, ना ही आपकी देरी। सब कुछ उस पूर्ण समय का हिस्सा रहा है जो अब प्रकट हो रहा है। आपने विश्वास में निष्ठा दिखाई है, पूर्णता में नहीं लेकिन सच्चाई में। आप तब भी चलते रहे जब आपको समझ नहीं आया। आप तब भी विश्वास करते रहे जब आपके अंदर सब कुछ संदेह कर रहा था। आप तब भी बने रहे जब बहुत से लोग मुंह मोड़ गए। आज मैं तुम्हारे पास एक पिता की तरह आ रहा हूं जो इनाम देता है, एक राजा की तरह जो निष्ठा का उत्तर देता है, एक दोस्त की तरह जो प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ सुनो, मैं यहां हूं और मैंने तुम्हारे लिए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है।
यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। पछतावे के साथ पीछे मत देखो। जो कुछ खो गया था वह ऐसे तरीकों से पुनः प्राप्त होगा जिन्हें तुम अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। यह इसलिए नहीं क्योंकि तुम इसके हकदार हो, बल्कि इसलिए कि मेरा प्यार विश्वास योग्य है और मेरी तुमसे प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलेगी। मैं वही हूं जो जहां कोई रास्ता नहीं होता वहां एक रास्ता बनाता हूं, जो रेगिस्तान में नदियों को उत्पन्न करता हूं, जो उन चीजों को बुलाता है जो नहीं है जैसे वे पहले से अस्तित्व में हों। मैं तुम्हारा भगवान हूं, वही जिसने तुम्हें बनाया, वही जिसने तुम्हें चुना, वही जो तुम्हें नाम से बुलाता है। तो अपना चेहरा उठाओ, अपने आंसुओं को बचो, अपनी आशा को नवीनीकरण करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम मेरी पहुंच से बाहर नहीं हो। आज मैं तुम्हें स्वर्ग के पूरे अधिकार के साथ बताता हूं। मैं तुम्हारे उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और जब मैं उत्तर दूंगा तो कुछ भी और कोई भी उस पर रोक नहीं लगा सकता। मुझे तुम्हारे अस्तित्व में और गहरे जाने दो, उस गहरे स्थान में जहां तुम खुद भी बार बार नहीं जाते, क्योंकि गुप्त स्थान में मैंने तुम्हें बनाया, छिपे हुए स्थान में मैंने तुम्हारी सहायता की, और तुम्हारी आत्मा की गहराई में मैंने अपनी अग्नि का एक अंश रखा है। यह अग्नि तूफानों या संसार की उदासीनता से नहीं बुझती। यह शाश्वत है क्योंकि यह मुझसे आदि है। मैं शाश्वत भगवान हूं और तुम मेरे प्रिय संतान हो। यह तुम्हारा समय है उठने का। यह कोई आशावादी विचार नहीं है, ना ही एक खाली वादा है। यह एक स्वर्गीय पुष्टि है, एक आदेश जो मेरे सिंहासन से एमिनेट्स होता है। मैंने इस समय को तुम्हारे लिए स्थापित किया है ताकि तुम उन्नति कर सको, न अपनी ताकत से बल्कि मेरी योजना के द्वारा। ऊंचाई से डरना मत, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें सहारा दूंगा। मैं तुम्हें उन आवाजों से ऊपर उठाऊंगा जो तुम्हें कम आंकती हैं, उन परिस्थितियों से जो तुम्हें सीमित करने की कोशिश करती हैं, यहां तक कि तुम्हारे सबसे लगातार संदेहों से भी, और हर उस आत्मा के बारे में जो एक सच्ची प्रार्थना करती है, विश्वास का एक संकेत देती है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हें दूर से न्याय करने वाला नहीं देखता, बल्कि एक ध्यान देने वाले पिता की तरह देखता हूं। हालांकि मैं तुम्हारे हर अनुरोध का उत्तर सुनाई देने वाले शब्दों या दृश्यमान संकेतों के साथ नहीं देता। इसे समझो, हर बार जब तुम अंधेरे में झुके थे, मैं वहां था। जब तुमने कमी के बीच में आभार का एक शब्द अर्पित किया, मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर संवेदनशील हो गया। जब तुमने सोचा कि तुम्हारी पुकार शून्य में खो गई है, मैं हर शब्द को शाश्वत प्रेम के साथ रिकॉर्ड कर रहा था। मैं तुम्हारे अस्तित्व का सार जानता हूं। तुम कोई संयोग नहीं हो और ना ही परिस्थितियों का उत्पाद हो। तुम एक दिव्य उद्देश्य का फल हो, एक शाश्वत विचार का प्रकट रूप हो। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित है क्योंकि वही है जिसने इसे रेखांकित किया है। और हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम कभी भी अकेले नहीं थे, यहां तक कि उन क्षणों में जब तुम्हें लगता था कि सब तुमसे दूर हो रहे थे, मैं पास रहा। शांति के मौसमों में जब कोई जवाब नहीं आया, मैंने तुम्हारे भीतर गहरे से बात की, और हर आंसू जो बिना किसी गवाह के गिरा, उसे मैंने एकत्र किया और उसे ताकत में बदल दिया। इन विचारों पर ध्यान केंद्रित रहो जब तक उनका समापन ना हो जाए, प्रिय, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह सिर्फ एक साधारण प्रार्थना का उत्तर नहीं है। यह एक शक्तिशाली घोषणा है, यह एक पवित्र उलटफेर है। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, और जो कभी छिपा हुआ था वह प्रकट होगा। यह समय तुम्हारे लिए नियत किया गया है। यह मौसम सामान्य नहीं है, यह साझा नहीं है, यह सामूहिक नहीं है। तुम्हारा समय है। मैं संवाद कर रहा हूं, मैं स्वर्गों को खोल रहा हूं ताकि सीधे आपकी आत्मा से बात कर सकूं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में इसे प्राप्त कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने भीतर पुष्ट करें, डर से नहीं बल्कि विश्वास से। आपके जीवन की पहली सांस से मैं उपस्थित था, उस मौन कमरे से जहां आप पैदा हुए, उन अंधेरे पलों तक जब आपको लगा कि कोई नहीं समझता। मैं वहां था। मैंने इसे दूर से देखने वाले दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक कारीगर के रूप में देखा जो हर विवरण का ख्याल रखता है। मैंने आपके रास्ते को व्यवस्थित किया। मैंने कुछ मिलनों, कुछ बिछड़ों, कुछ विलंबों को अनुमति दी, सब एक उद्देश्य के साथ आपको सत्य में स्थापित करने के लिए।
मेरी वाणी में दृढ़ करने के लिए और आपको एक बनाने के लिए। आपकी पहचान न तो एक नाजुक पर्ची पर लिखी गई है और ना ही ऐसे स्याही से जो समय के साथ मिट जाए। कुछ लोग आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले हैं, त्यागे गए हैं, कि आप मायने नहीं रखते, कि आप अप्रासंगिक हैं। वे चाहते हैं कि आप सोचें कि आपकी आवाज का कोई वजन नहीं है, कि आपका अस्तित्व एक समस्या है और उसे बिना किसी परिणाम के नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको प्रेम और अधिकार के साथ बताता हूं, वे आवाजें झूठ बोलती हैं। इस सत्य को समझें। वे आपको हास्य पर डालना चाहते हैं क्योंकि आपका प्रकाश उन्हें परेशान करता है। आपके भीतर एक रोशनी है जो मांस या अहंकार से नहीं बल्कि मेरे आत्मा से आती है और वही प्रकाश प्रकट करता है। आपको उन्हें आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन्हें सामने लाने के लिए उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें केवल अपने अस्तित्व से, अपनी ईमानदारी से, अपनी स्थिरता से, उस विश्वास से जो मर चुका नहीं है, प्रकट करते हैं। और यही कारण है कि आप विरोध का सामना करते हैं, क्योंकि आपकी केवल उपस्थिति उन्हें वह दिखा देती है जो वे छिपाना चाहते हैं। उनके रास्तों की झूठाई, उनके तर्कों की कमजोरी, उनके कार्यों में उद्देश्य की कमी। फिर भी अपने दिल को प्रदूषित मत होने दो। घृणा का उत्तर घृणा से मत दो, तिरस्कार का उत्तर अहंकार से मत दो। अपने दिल को शांति में रखें, क्योंकि मैं आपका न्याय हूं, मैं आपका रक्षक हूं। और इस समय मैं केवल आपकी रक्षा नहीं करूंगा, मैं आपको उच्च स्थान पर उठाऊंगा। मैं आपको एक निशान के रूप में उठाऊंगा, एक जीवित गवाही के रूप में कि मैं परमेश्वर हूं। और जो लोग निष्ठावान रहते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि मेरी वाणी व्यर्थ नहीं लौटती, क्योंकि मैं धर्मात्माओं की पुकार को नहीं भूलता, क्योंकि मेरी किताब में आपकी कहानी लिखी गई है और यह अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे साथ रहो, इस शब्द को छोड़ो मत। वह काम जो मैंने तुम में शुरू किया था, मैं उसे पूर्ण करूंगा। और हालांकि अब तुम केवल टुकड़े देख रहे हो, जल्द ही तुम पूरी तस्वीर देखोगे और जानोगे कि यह सब वाजिब था, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ हूं। तुम लंबे समय से उन बोझों के साथ चले हो जिन्हें तुम्हें वहन नहीं करना था। तुमने अपने कंधों पर वजन ढोया है, जबकि दूसरों ने बिना हस्तक्षेप किए देखा है। तुम चुप रहे हो जबकि तुम्हारी आत्मा चीख रही थी, और तुमने उन दबावों को सहा है जिन्हें अन्य लोग बिना टूटे सहन नहीं कर पाते। मैं हर कदम पर वहां था, तुम्हारी मूक सहनशीलता को देख रहा था, जो ताकत भीतर से आई, ना कि गर्व से और ना ही पहचान की इच्छा से, बल्कि क्योंकि तुम में वह कुछ है जो हर किसी में नहीं होता। एक आत्मा जो हार मानने से इनकार करती है। उन लोगों के न्याय के बीच जो तुम्हारे इरादों को नहीं जानते, उन आलोचकों की घड़ी के नीचे जो तुम्हारी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरे। तुम आगे बढ़े ना कि मजबूरी से, बल्कि उस ज्वाला की वजह से जो जलती रहती है, यहां तक कि जब हवा उसके खिलाफ बहती है, वह रोशनी जो बनी रहती है। यहां तक कि जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बुझता हुआ सा लगे। यह प्रमाण है कि जो आपको प्रेरित करता है वह दृष्टिगोचर से नहीं आता, और ना ही यह दुनिया के हाथों से पोषित होता है। यह शाश्वत से आता है, कुछ ऐसा जो तर्क से परे है, वह जो मैंने शुरू से ही आपके अंदर डाला है। जो कुछ भी आपने अनुभव किया है वह व्यर्थ नहीं था, ना ही दर्द, ना ही चुप्पी, ना ही वह समय जब आपने यह सवाल किया कि क्या इसे जारी रखना सही था। सब कुछ एक डिजाइन का हिस्सा रहा है जो तात्कालिक समझ से परे है। आप ना तो एक अधूरा स्केच हैं और ना ही एक बिना दिशा की कहानी। आप शाश्वत के कच्चे घड़े में आकार ले रहे हैं। प्रत्येक घटना, प्रत्येक परीक्षा, हर व्यक्ति जो आपके रास्ते में आया, हर वह मौसम जब आपको गलत समझा गया, सब कुछ एक बड़े कार्य के हिस्से के रूप में अनुमति दी गई है। जो कुछ कुछ लोग विफलता कहते हैं, मैंने उसे आपको गहरे आधार देने के लिए इस्तेमाल किया है। जो दूसरों ने पराजय के रूप में दिखाया, मैंने उसे आपके उद्धार का हिस्सा बना दिया। क्योंकि जहां कई लोग केवल सद ही चीजें देखते हैं, मैं गहराई देखता हूं। मैं चुपचाप काम कर रहा था, न कि अनुपस्थित होने के रूप में, बल्कि उस रूप में जो परछाइयों में काम करता है ताकि बड़ी महिमा से प्रकट हो सके। सबसे शुद्ध प्रक्रियाएं जल्दी नहीं होती, सबसे मजबूत कार्य जल्दबाजी में नहीं बनाए जाते। जिस नींव पर आप स्थापित हो रहे हैं वह सामान्य नहीं है।
यही कारण है कि समय लंबा और कभी कभी कठोर प्रतीत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक था, क्योंकि जो जल्दी बनता है वह आसानी से गिर सकता है। और जो मैं आपके जीवन में स्थापित कर रहा हूं वह अस्थाई, सतही या नाजुक नहीं होगा। यह मजबूत, स्थायी और शाश्वत होगा। अब एक ऐसा चरण आ गया है जिसमें आप केवल अंदर से नहीं उठेंगे, बल्कि जो कुछ छिपा हुआ था वह बाहर प्रकट होने लगेगा, न कि अहंकार से और ना ही पहचान की इच्छा को पूरा करने के लिए, बल्कि क्योंकि बाहरी प्रकटता वह दृश्य प्रमाण होगी जो मैंने आपके अंदर किया है। जो कभी अदृश्य लगता था वह स्पष्ट रूप से बोलने लगेगा। जो कई लोगों ने अनदेखा किया वह अब नकारा नहीं जा सकेगा, न कि क्योंकि आप इसे थोपते हैं, बल्कि क्योंकि फल को छिपाया नहीं जा सकता। जड़ गहरी रही है और इसलिए पेड़ स्थिर होगा। आपका चलना उन लोगों के लिए एक मूक प्रतिक्रिया होगी जिन्होंने संदेह किया, न कि अपनी मूल्यता साबित करने के लिए, बल्कि ताकि वे समझ सके कि दुनिया जो मान्यता देती है और जो मैं स्वीकृत करता हूं उसमें अंतर है। जो चमक आप ले जाएंगे वह मानव ताली का प्रतिबिंब नहीं होगी, बल्कि मेरे प्रकाश की होगी। जो आप अपने हाथों में ले जाएंगे वह ट्रॉफी नहीं बल्कि एक गवाही होगी। और जो दरवाजे आपके सामने खुलेंगे वे रणनीतियों का परिणाम नहीं होंगे, बल्कि मेरी सीधी दखल अंदाजी का परिणाम होंगे। अब यह आवश्यक नहीं होगा कि आप उस समय के बारे में व्याख्या करें जो आपने जिया। आपको ठहराव, आंसू, लंबी चुप्पियों का जस्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। फल बोलेंगे, प्रमाण स्पष्ट होंगे, कार्य स्वयं के लिए बोलेगा। जो दूसरों ने आपसे चुप करने की कोशिश की वह उन स्थानों से घोषित होगा जहां आपने कभी नहीं सोचा था कि आवाज पहुंचेगी। ना कि आपकी महिमा के लिए, बल्कि ताकि बहुत से लोग समझ सकें कि मैं वास्तविक हूं, कि मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं, कि मैं नहीं भूलता, कि मैं हस्तक्षेप करता हूं और जो मैं शुरू करता हूं उसे मैं समाप्त करता हूं। यह नया समय खाली नहीं है, यह बिना सामग्री का मौसम नहीं है। यह दिशा, उद्देश्य और परिवर्तन से भरा हुआ है। यह उस पुकार का उत्तर है जो आपने गुप्त रूप से की थी। यह उन शब्दों का प्रकट रूप है जो आपने तब कहे जब कोई नहीं देख रहा था। यह आपकी चुप्पी में लगातार प्रयास, आपकी छिपी हुई आस्था, आपके बिना शो के प्रतिरोध का परिणाम है। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे जब आप इंतजार कर रहे थे, वे जल्द ही चुप हो जाएंगे, न कि सजा के रूप में, बल्कि क्योंकि सत्य को बचाव की आवश्यकता नहीं होती जब प्रमाण स्पष्ट होते हैं। हमेशा यह याद रखें, मैंने आपको गिरने के लिए समर्थन नहीं दिया, मैंने इतना सब नहीं होने दिया। फिर आधे रास्ते में आपको छोड़ने के लिए जो आपने जिया है वह अंत नहीं है, बल्कि तैयारी है। जिस जमीन पर आप चल रहे हैं उसे सांचा गया है, शुद्ध किया गया है, आंसुओं से पानी दी गई है और अब यह फल देने शुरू कर रही है। स्वर्ग पृथ्वी के साथ मिलकर उस रास्ते को तैयार कर रहा है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अब सब कुछ खोने वाले नहीं हैं, आप अब सब कुछ समझने वाले हैं। जो भ्रमित करता था वह अब समझ में आएगा, जो आपको थका देता था वह अब आपकी ताकत बनेगा। अतीत की आवाजों को अब जो मैं कर रहा हूं उसमें हस्तक्षेप करने मत दो। इस नए मौसम में पुराने परिभाषाओं को मत लाओ, पुरानी यादों को यह संदेह पैदा करने मत दो कि दिशा कहां जा रही है, क्योंकि यह क्षण अलग है। यह समय पुनः चक्रित नहीं है, यह नया है, पूरी तरह से नया, और आप इसमें हैं, संयोग से नहीं बल्कि उद्देश्य से। मैं वही हूं जो इस मार्ग को खोलता हूं और आपके खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं होगी। जो मैंने कहा है वह अडिग है और जो कुछ भी मैंने वादा किया है वह पूरा होगा, न कि इसलिए कि आप अपनी ताकत पर निर्भर हैं, बल्कि इसलिए कि मैं हर कदम के पीछे हूं और मेरी वाणी कभी विफल नहीं होती। जो अब आपके जीवन में उभर रहा है वह पुराने का जारी नहीं है, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग का जन्म है, कुछ जो बहुत पहले तैयार किया गया था, जब आप यह भी नहीं जानते थे कि आपको क्या चाहिए। ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें मैं आपके लिए उत्पन्न कर रहा हूं, जो आपकी कड़ी मेहनत पर आधारित नहीं है, ना ही दूसरों के आपके बारे में सोचने पर, और ना ही जो दृष्टिगोचर परिस्थितियां हैं। जो मोड़ आ रहा है वह मेरे शाश्वत परामर्श से किए गए निर्णयों का परिणाम है। आपको विचार किया गया था, आपको शामिल किया गया था, आपको चुना गया था ताकि आप वहीं देख सकें जो अन्य नहीं देखेंगे, उस स्थान पर प्रवेश कर सकें जहां अन्य नहीं जा सकते, उन रास्तों पर चल सके जो केवल मेरे हाथ से खोले जा सकते हैं।
बहुत कुछ आपके परिवेश से हटा दिया गया है, ना तो गलती से और ना ही परित्याग से, बल्कि सुरक्षा के लिए। जो कुछ आप रखना चाहते थे वह सब कुछ आपको संरक्षित करने के लिए नहीं था। कुछ लोग, आदतें, यहां तक कि विचार इतने गहरे जड़े हुए थे कि जब मैंने उन्हें अलग करना शुरू किया तो आपको लगा कि यह हानि है, जबकि असल में यह तैयारी थी। मैं दंड देने की इच्छा से नहीं, बल्कि उस चीज को संरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित हूं जो सच में महत्वपूर्ण है। और कई बार आपके भाग्य की रक्षा करने में उन कनेक्शनों को काटना शामिल होता है जो आपके डिजाइन को कमजोर करते थे, भले ही आपको उस समय इसका समझ नहीं था। अब इस नए आंतरिक स्थान में, जिसे धैर्य और दृढ़ता से साफ किया गया है, मैं वह निर्माण कर रहा हूं जो टिकेगा। मैं ऐसे सत्य लगा रहा हूं जो पुराने आवाजों की जगह लेंगे। मैं उन परिभाषाओं को फिर से लिख रहा हूं जिन्हें दुनिया ने घुमाया था। मैं उस डर से सीमित चीजों को नवीनीकरण कर रहा हूं जो आपने कभी सोचा था कि वह सबसे अच्छा है जिसे आप प्राप्त कर सकते थे। अब वह उससे पार हो रहा है जो अब भी खुलने वाला है। यह पुराने का सुधार नहीं है, यह कुछ पूरी तरह से अलग है। जमीन को सावधानी से काम किया गया है और अब मैं शाश्वत को बोने के लिए तैयार हूं। आपको जो आने वाला है उसे नियंत्रित करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अवसरों का निर्माण करने या परिणामों को नियंत्रित करने का मतलब नहीं है। आपका ध्यान उस पर होना चाहिए जो आप भीतर से सही जानते हैं। ऐसे निर्णय होंगे जो आपकी तर्क शक्ति पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि उस फुसफुसाहट को पहचानने की आपकी क्षमता पर निर्भर होंगे जो मार्गदर्शन करती है, उस शांति पर जो पुष्टि करती है, उस निश्चितता पर जो तर्क से नहीं बल्कि उपस्थिति से आती है। जो आपके भीतर हो रहा है वह एक उच्च दिशा द्वारा मार्गदर्शित हो रहा है। अपेक्षाएं मत करो, देर मत करो, बस अपनी लय में बने रहो, क्योंकि जो लय अब तुम्हें निर्धारित करती है वह दुनिया की नहीं बल्कि मेरी है। मैं तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसी परत से ढक रहा हूं जो आसानी से महसूस नहीं होती। यह एक ऐसी कृपा है जो चुपचाप काम करती है, लेकिन जो तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू को मजबूती से थामे रखती है। जो नाजुक लगता था वह मजबूत हो जाएगा। जो तुमने महसूस किया था कि टूटने वाला था वह अब मजबूत किया जाएगा। मैं जो संरचना बना रहा हूं वह हवा से नहीं हिलेगी, क्योंकि उसकी जड़ें अदृश्य में है जहां मैं निवास करता हूं। कोई भी वह काम नहीं पलट सकता जो मैंने स्थापित किया है। कोई भी वह कार्य उलट नहीं सकता जो मैं अंजाम दे रहा हूं। जो कई लोगों ने त्याग दिया था उसे मैं अपने हाथों से एक सुंदरता में पुनः स्थापित कर रहा हूं जो केवल मैं उत्पन्न कर सकता हूं। तुम एक ऐसे चरण में पहुंच चुके हो जहां अब तुम्हें खुद को बचाने या अपने प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता अब तुम्हारे पीछे है। अब मेरे लिए यह मायने रखता है कि तुम गरिमा के साथ चलो, आंतरिक स्वतंत्रता के साथ, दूसरों की व्याख्या का बोझ लिए बिना तुम्हें आगे बढ़ने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें विश्वास करने के लिए वैधता की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हारे साथ विकसित कर रहा हूं वह वास्तविक होने के लिए गवाहों की आवश्यकता नहीं रखता। अब तुम्हारी यात्रा इस पर निर्भर नहीं करती कि कौन ताली बजाता है या कौन आलोचना करता है। तुम्हें एक गहरे, अधिक सुरक्षित और शाश्वत आधार से थामा जा रहा है। यह समय है कि तुम्हारा विश्वास उस पर आधारित हो जो नहीं बदलता। अब तुम उतार चढ़ाव वाले भावनाओं या मानव राय पर निर्माण नहीं कर सकते। तुम्हें ठोस चट्टान पर निर्माण करने के लिए बुलाया गया है, और इसका मतलब है कि हर चीज को समझने की आवश्यकता को छोड़ देना, पहले आज्ञा का पालन करना। यह चरण चुपचाप लेकिन निर्णायक क्रियाओं से चिन्हित होगा। ऐसे आंदोलन जो सभी द्वारा नहीं समझे जाएंगे, लेकिन जो ऐसे फल लाएंगे जिन्हें कोई नकार नहीं सकेगा। तुम्हारी शांति बाहरी स्वीकृति से नहीं आएगी, बल्कि उस विश्वास से आएगी कि तुम उस सत्य के साथ पूरी तरह से मेल खाते हो जो तुम जानते हो, भले ही तुम इसे अभी तक पूरी स्पष्टता से नहीं देख पाओ। उस दूरी से मत डरो जिसे कुछ लोगों ने तुम्हारे और उनके बीच रखा है, जो बहुत से मामलों में अलगाव प्रतीत होता है। वह सच में मेल है। मैं तुम्हारे चारों ओर सब कुछ फिर से स्थानित कर रहा हूं, और इस प्रक्रिया का एक हिस्सा यह है कि मैं तुम्हारे परिवेश को उन चीजों से साफ कर रहा हूं जो स्थिर हैं, जो ध्यान भंग करती हैं, जो विचलित करती हैं। ना कि इसीलिए कि तुम श्रेष्ठ हो, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा कार्य एक स्पष्ट परिवेश की आवश्यकता करता है।
ना कि इसीलिए कि तुम जो बीत चुका है उसकी कदर नहीं करते, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें वह तैयारी दी गई है जो आने वाले समय के लिए जरूरी है। और जो आने वाला है वह हल्केपन की आवश्यकता रखता है। तुम नए में प्रवेश नहीं कर सकते जबकि तुम वह सब कुछ लेकर चल रहे हो जो उस वातावरण में नहीं टिक पाएगा जिसे मैं उत्पन्न कर रहा हूं। मैं उन टुकड़ों को जोड़ रहा हूं जिन्हें तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनेंगे। मैं अनपेक्षित स्रोतों से समाधान ला रहा हूं। मैं उन लोगों का भी इस्तेमाल कर रहा हूं जिन्होंने कभी तुम्हारा विरोध किया था। तुम्हारे लाभ के लिए उपकरणों के रूप में मैं उन स्थानों पर आंदोलन उत्पन्न कर रहा हूं जहां तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उन दरवाजों की कुंजी के रूप में जो मैंने पहले ही खोलने का निर्णय लिया था। और जब यह होगा तो तुम समझोगे कि तुम कभी स्थिर नहीं थे। मैं बस उस सही क्षण का आदेश दे रहा था ताकि सब कुछ मेरे डिजाइन के अनुसार संरेखित हो सके। यह एक नाजुक फिर भी शानदार समय है। यह गहराई, परिपक्वता और आंतरिक पुनः संरचना का मौसम है। यह अधिक करने के बारे में नहीं है। यह सही स्थान पर होने, सही स्थिति में होने के बारे में है। मैं उन यादों को ठीक कर रहा हूं जो तुम्हें चक्रों में बांधे हुए थे। मैं तुम्हारी पहचान के उन हिस्सों को फिर से स्थापित कर रहा हूं जो पिछले अनुभवों से टुकड़ों में बिखरे थे। मैं हर चीज को नया बना रहा हूं और तुम उस प्रक्रिया में हो, ना कि एक पर्यवेक्षक के रूप में, बल्कि मेरे उद्देश्य का एक जीवित हिस्सा के रूप में। जो शुरू हुआ है वह अब रुकने वाला नहीं है। काम चल रहा है और हर कदम जो तुम मेरी दिशा में उठाते हो तुम्हें उलझन से और अधिक दूर और पूर्णता के और करीब ले जाता है। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, यह हर मायने में एक नई शुरुआत है। कहानी फिर से लिखी जा रही है और तुम इस कथा के केंद्र में हो जिसे मैंने स्वयं शुरू किया है। तुम्हारे चारों ओर का माहौल अब धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से बदलने लगा है। जो परिवर्तन पहले दूर, लगभग असंभव लगते थे, अब संकल्प के साथ आ रहे हैं। जो कुछ भी अब हो रहा है वह संयोग से या एक रूप से नहीं है। हर विवरण एक उच्चतर बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित किया जा रहा है जो इम्प्रोवाइज नहीं करती। मैंने एक गहरी और निर्णायक संक्रमण के लिए सभी आवश्यक तत्वों को व्यवस्थित किया है। यह कोई सतही या क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवेश, तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी दिशा का पूर्ण संयोजन है। जो दरवाजे बंद थे वे अस्वीकृति नहीं थे, बल्कि एक रणनीतिक विराम थे। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हें अनावश्यक थकान से बचाने के लिए ऐसा किया। कई वे रास्ते, हालांकि दिखने में आकर्षक थे, तुम्हारे लिए निर्धारित उद्देश्य तक नहीं पहुंचते थे। कभी कभी तुमने महसूस किया कि कुछ रास्तों पर नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे थे वह यह था कि वे रास्ते अस्थिर जमीन पर बने थे। मैंने तुम्हारी ऊर्जा को उन मंजिलों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जो समय के साथ ढह जाती। हालांकि तुम उस समय इसे समझ नहीं पाए थे, तुम संरक्षित हो रहे थे। अब तुम्हारे सामने एक नई भूमि खुल रही है। यह अतीत का पुनरावृत्ति नहीं है और ना ही जो तुम पहले से जानते थे उसका पुनः संयोजन है। यह एक पूरी तरह से नया परिदृश्य है जिसमें वे संभावनाएं भरी हुई हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वे तुम्हारे अनुभव की सीमा से बाहर थीं। तुम्हें इसे पार करने के लिए तैयार किया गया है। तुम इसे बाहरी संकेतों से नहीं, बल्कि इस बात से पहचान पाओगे कि यह तुम्हारे अंदर जो गहरा बढ़ रहा है उससे कितना मेल खाता है। ऐसे विचार होंगे जो बिना दबाव के आकार लेना शुरू करेंगे। ऐसे लोग आएंगे जिनका कोई तार्किक व्याख्यान नहीं होगा। ऐसे मिलन होंगे जो साधारण लगेंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत पहले सटीकता से आदेशित किया गया था। यह भूमि तुम्हारे लिए एक अलग मानसिकता की मांग करती है। तुम इसे संकुचन मानसिकता या सीमित सोच के साथ नहीं प्रवेश कर सकते। नया पुराना से टिक नहीं सकता। तुम्हारा आंतरिक स्वस्वीकृति को उन कथाओं से अलग करना होगा जिन्होंने सालों से तुम्हारी परिभाषा की है, जिनमें से कई तुम्हारे दिल से नहीं, बल्कि बाहरी शब्दों, विषैले वातावरणों और उन अनुभवों द्वारा तुम पर थोपे गए थे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं उन जड़ों को एक एक करके उखाड़ रहा हूं, ना क्योंकि वे तुम्हारी थीं, बल्कि इसीलिए कि वे बिना अनुमति के बसी थीं। जो मैंने नहीं बोया वह नहीं रहेगा, और जो कुछ भी तुम्हारे अंदर मेरी अनुमति के बिना डाला गया था वह अब हटाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण में सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को रोक दो और अपनी ध्यान को भीतर केंद्रित करो।
शरीर के कानों से मत सुनो, बल्कि आत्मा के कानों से सुनो। जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वह कोई सार्वजनिक बयान या सामान्य घोषणा नहीं है। यह एक अंतरंग शब्द है जिसे केवल तुम्हारे लिए बहुत नजाकत से बुना गया है। यह एक शाश्वत फुसफुसाहट है जो रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल को पार करती है और सीधे तुम्हारी आत्मा पर ओस की तरह गिरती है, जैसे सुबह का शांति से भरा हुआ सूर्योदय। जो संदेश तुम अब प्राप्त कर रहे हो वह संयोग से नहीं है। इस क्षण तक तुम्हारा आना, इस शब्द तक पहुंचना, इस उद्घाटन तक पहुंचना, सब कुछ मेरे हाथों से मार्गदर्शित किया गया है। मैंने हर कदम की रचना की है, यहां तक कि उन कदमों की भी जो तुम्हें अड़चने लगती थी, उन मोड़ों की भी जिन्हें तुम गलतियां समझते थे। सब कुछ उस दिव्य ताने बाने का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए प्रेम और उद्देश्य के साथ तैयार किया है। ध्यान से सुनो। जब तुम विश्वास में चलते हो, यह मानते हुए कि तुम्हारे कार्य छिपे हुए हैं, ब्रह्मांड आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, रुक जाओ, इस संदेश को छोड़कर मत जाना। क्योंकि अगर तूने इसे पूरा सुना तो वही लोग जो कल तक तुझे छोटा समझते थे, वही लोग जिन्होंने तेरी हंसी उड़ाई थी, वही लोग जिन्होंने तेरे सपनों पर सवाल उठाए थे, वही लोग जिन्होंने कहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज से ठीक यहीं से उनकी जलन की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का सीधा ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो अंदर से टूट चुके होते हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होते। सुन ध्यान से, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज तेरी तकदीर का पहिया उस दिशा में घूमने लगा है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं होता। आज से तेरे संघर्ष की कहानी खत्म नहीं, बल्कि उसका इनाम शुरू हो रहा है। तूने बहुत सहा है, तूने बहुत चुप्पी ओढ़ी है, तूने बहुत बार अपने आंसुओं को तकिए में दबाया है ताकि दुनिया तुझे कमजोर ना समझे। लेकिन ब्रह्मांड सब देख रहा था, हर एक अपमान, हर एक ताना, हर एक रात की बेचैनी, हर एक सुबह की निराशा। और आज उसी ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है कि अब तुझे रोका नहीं जाएगा, अब तुझे दबाया नहीं जाएगा, अब तेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो समय तुझे तोड़ने आया था वही समय अब तुझे बनाने आया है। आज से चीजें अचानक बदलेंगी। ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके दरवाजे तूने कभी खटखटाए भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे, वही लोग अब तेरी सफलता देखकर अंदर ही अंदर चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह जलन उनकी हार का प्रमाण होगी और तेरी जीत की मोहर ब्रह्मांड कह रहा है कि तू अब खुद को छोटा मत समझ। क्योंकि जिस आग से लोग जलेंगे वही आग तेरी रोशनी बनेगी। आज से तेरे शब्दों में वजन होगा, तेरे फैसलों में ताकत होगी, तेरी मौजूदगी में असर होगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। वही लोग जो कभी तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब तेरा नाम लेने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें याद आएगा कि उन्होंने कभी तुझे हल्के में लिया था। यह समय है खुद पर विश्वास करने का, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे पक्ष में पूरी व्यवस्था कर दी है। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की शुरुआत है, जहां हर दिन तू थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा, जहां तेरी मेहनत रंग लाएगी, जहां तेरी सोच बदलेगी और उसी के साथ तेरी किस्मत भी। ब्रह्मांड कह रहा है कि जो तूने खोया था वह किसी और रूप में तुझे वापस मिलेगा, शायद ज्यादा बड़ा, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्थायी। इसलिए आज इस संदेश को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि आज से तू सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाला बनने जा रहा है। आज से तेरा नाम सिर्फ सुना नहीं जाएगा, बल्कि याद रखा जाएगा। आज से तेरी कहानी उन लोगों के लिए सबक बनेगी जिन्होंने तुझे कम आंका था। और जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे याद आएगा कि एक दिन ब्रह्मांड ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जिसने तुझे रोका था वही तेरी दौलत देखकर जलने वाला है। और आज वही सच तेरी आंखों के सामने खड़ा होगा। यही है तेरी शुरुआत, यही है तेरी घोषणा, यही है ब्रह्मांड का फैसला। और अब जब यह घोषणा हो चुकी है तो ब्रह्मांड कह रहा है कि ध्यान से आगे सुन, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब तू देखेगा कि तेरे अंदर एक अजीब साहस जन्म ले रहा है, बिना किसी कारण के,
बिना किसी बाहरी सहारे के। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोज सुबह उठाकर कह रही हो कि आज हार मानने का दिन नहीं है। अब तू अपने फैसलों से डरेगा नहीं, क्योंकि जो डर तुझे अब तक रोकता था वही डर अब तेरी सबसे बड़ी सीख बन चुका है। ब्रह्मांड कह रहा है कि जिन लोगों ने तुझे कभी इस्तेमाल किया, तेरा फायदा उठाया, तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझा, वही लोग अब सबसे पहले तुझे बदलता हुआ देखेंगे। और यही बदलाव उन्हें अंदर से तोड़ेगा, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि तू उनके बिना भी आगे बढ़ सकता है। तू उनके सहारे के बिना भी खड़ा हो सकता है। अब तेरे पास वह धैर्य है जो तूने आंसुओं के साथ कमाया है, वह समझ है जो तूने ठोकरों से सीखी है, और वही चीजें अब तेरी दौलत की नींव बनेंगी। ब्रह्मांड कह रहा है कि तू अब केवल पैसे के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि उद्देश्य के साथ चलेगा। और जब उद्देश्य साफ होता है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब तेरी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तेरी सोच को पहचानेंगे, तेरी काबिलियत को समझेंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू अकेले नहीं पहुंच सकता था। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड चेतावनी भी दे रहा है कि इस नए द्वार में तुझे अपने दिल को साफ रखना होगा, क्योंकि जब रोशनी बढ़ती है तो साए भी बड़े हो जाते हैं। अब कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे लेकिन मन में जलन छुपाएंगे, कुछ लोग मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर से तुझे गिरते देखना चाहेंगे, और यहीं पर तेरा इम्तिहान होगा। तू बदला नहीं लेगा, तू नफरत नहीं पालेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे लिए बदले की जिम्मेदारी खुद ले ली है। तेरा काम सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तेरा काम सिर्फ अपने स्तर को इतना ऊंचा करना है कि छोटी सोच वहां तक पहुंच ही ना सके। अब तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू तरसता था वे धीरे धीरे तेरे जीवन का सामान्य हिस्सा बनती जाएंगी। सम्मान, स्थिरता, अवसर और वह आत्मविश्वास जो किसी भी हालात में तुझे झुकने नहीं देगा। ब्रह्मांड कह रहा है कि यह बदलाव अचानक लगेगा, लेकिन इसके पीछे सालों की तैयारी है। हर वह रात जब तू अकेला था, हर वह दिन जब तुझे अनदेखा किया गया, हर वह पल जब तूने खुद से सवाल किया कि क्या तू काफी है, वही सब आज मिलकर तुझे काफी से कहीं ज्यादा बना रहे हैं। अब तू जब आगे बढ़ेगा तो लोग तेरे अतीत की बातें निकालेंगे, तेरी पुरानी गलतियां गिनाएंगे, लेकिन तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि वही गलतियां तुझे यहां तक लाने का कारण बनी थी। ब्रह्मांड कह रहा है कि तू अब अपने समय की कद्र करेगा, अपने शब्दों की कीमत समझेगा और अपने सपनों को हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर किसी को सब कुछ नहीं बताया जाता। कुछ जीतें खामोशी से हासिल की जाती है ताकि उनकी चमक लंबे समय तक बनी रहे। और जब एक दिन तू उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां लोग तुझसे पूछेंगे कि तू यहां तक कैसे पहुंचा, तब तू सिर्फ इतना कहेगा कि मैंने खुद पर और ब्रह्मांड के संकेतों पर भरोसा किया, क्योंकि यही भरोसा तुझे उस जगह ले आया जहां आज वही लोग खड़े हैं जो कभी तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तेरी सफलता देखकर, तेरी स्थिरता देखकर, तेरी दौलत और तेरे सुकून को देखकर, और तब ब्रह्मांड मुस्कुराएगा, क्योंकि उसका कहा हुआ हर शब्द एक एक करके सच बन चुका होगा। और अब जब ब्रह्मांड की वह मुस्कान तेरे चारों ओर फैल चुकी है, तब यह अगला संदेश तेरे लिए और भी गहरा है, क्योंकि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कह रहा है कि डरना मत, क्योंकि यह डर गिरने का नहीं बल्कि उड़ान भरने का संकेत है। अब तेरी जिंदगी में स्थिरता आएगी, लेकिन यह ठहराव नहीं होगा बल्कि एक मजबूत नींव होगी जहां तू हर कदम सोच समझ कर रखेगा। अब तू जल्दबाजी में फैसले नहीं करेगा, क्योंकि तुझे समझ आ चुका है कि सच्ची ताकत शोर में नहीं बल्कि संतुलन में होती है। ब्रह्मांड कह रहा है कि जिन दरवाजों को तूने कभी बंद समझ लिया था वे अब अपने आप खुलते नजर आएंगे, और कुछ दरवाजे ऐसे भी होंगे जिन्हें तू खुद बंद करेगा, क्योंकि अब तुझे हर अवसर की जरूरत नहीं, अब तुझे सही अवसर चाहिए। अब तेरी सोच बदल चुकी है। तू सिर्फ आज के फायदे के बारे में नहीं बल्कि कल की स्थिरता के बारे में सोचेगा, और यही सोच तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, लेकिन सच ये होगा कि तू पहली बार खुद बन पाया है। अब तू अपनी ऊर्जा हर किसी को नहीं देगा, तू अपनी मेहनत हर जगह खर्च नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो चीज कीमती होती है वह सीमित होती है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तेरे आसपास की हवा बदल रही है। वही माहौल जो कभी तुझे भारी लगता था अब तुझे हल्का महसूस होगा,
क्योंकि तू अब उस स्तर पर उठ चुका है जहां छोटी बातें असर नहीं डालती। अब तुझे कोई उकसाएगा, तेरी परीक्षा लेगा, तेरी सहनशीलता को परखेगा, लेकिन तू शांत रहेगा क्योंकि तू जानता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं और हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। ब्रह्मांड कह रहा है कि तेरी खामोशी अब कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। अब तू जब बोलेगा तो शब्द नहीं बल्कि निर्णय बोलेंगे। लोग तेरे इरादों को तौलेंगे और तेरी निरंतरता को देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तूने एक बार ठान लिया है कि अब पीछे नहीं हटना। अब तू उन लोगों की सूची से बाहर निकल चुका है जो सिर्फ कोशिश करते हैं। तू अब उन लोगों में शामिल हो रहा है जो पूरा करते हैं, और यही फर्क है जो इतिहास बनाता है। ब्रह्मांड कह रहा है कि आने वाले समय में तुझे ऐसे पल मिलेंगे जब तू अकेला लगेगा, लेकिन याद रखना, वह अकेलापन चयन होगा, मजबूरी नहीं, क्योंकि बड़े लक्ष्य भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में आकार लेते हैं। अब तू अपने अंदर की आवाज सुनेगा और बाहरी शोर को अनदेखा करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो तुझे सही दिशा में ले जा रहा है वही असली मार्गदर्शन है। और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि जिन लोगों ने तुझे रोका था, जिन्होंने तेरी राह में संदेह बोया था, वे वहीं के वहीं रह गए और तू बहुत आगे निकल आया, ना सिर्फ दौलत में बल्कि समझ में, सुकून में और आत्मसम्मान में। और उस दिन तू गर्व से नहीं बल्कि कृतज्ञता से मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि यह सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए था। और यही वह